हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर की आवाज़ हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरी, क्योंकि जैसे हमारे शरीर की भूख मिटती है रोटी से, भोजन से, आहार से, उसी तरह से हमारे आत्मा की भूख मिटती है ईश्वर की आवाज़ से, प्रभु की वाणी से, सत्य से। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ें। 25 सितंबर 2025, 25वां सामान्य सप्ताह, बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी हगाय का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 7 से 9 तक। आज के सुसमाचार में राजा हेरोद और प्रभु ईसा के बारे में जिक्र है। राजा हेरोद जो गलीलिया के राजा थे और प्रभु ईसा गलीलिया और उसके अलग अलग प्रांतों में जाकर के एक सद्गुरु की तरह ईश्वर के वचन का प्रचार करते थे और वे आपस में आमने सामने नहीं मिले। बहुत बार एक दूसरे के बारे में जाने सुने पर आपस में नहीं मिले। सुसमाचार हमारे लिए इन दो व्यक्तियों का जिक्र इसलिए करता है क्योंकि ये दो व्यक्ति दो तरह के व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्तित्व है राजा हेरोद का और एक व्यक्तित्व है प्रभु ईसा का, और इन दोनों व्यक्तित्वों के बीच में हमें इतनी फासला, इतनी दूरी, इतनी खाई दिखाई देती है कि वे एक दूसरे से नहीं मिलते। राजा हेरोद प्रतीक है संसार का, सांसारिकता का, सांसारिक बल, सांसारिक साम्राज्य, अधिकार, और वहीं पर ईसा प्रतीक हैं ईश्वरीयता के, आध्यात्मिकता के। राजा हेरोद प्रतीक हैं पशुता के, वहीं ईसा प्रतीक हैं दिव्यता के। हम राजा हेरोद के व्यक्तित्व को उसकी वासना, तृष्णा, कामना, उनके शरीर की प्यास से जानते हैं कि वह अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखे थे। उसी तरह से ईसा हमारे बीच मानव शरीर में ईश्वर के आत्मा होने के प्रतीक है। हेरोद हिंसा के लिए जाना जाता है। उसने उस समय के महानतम नबी यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या की। वहीं ईसा क्रूस उठाने के लिए, आत्म बलिदान के लिए जाने जाते हैं। हेरोद प्रतीक है अहंकार का, वहीं ईसा प्रतीक हैं विनम्रता के। हेरोद समय रहते प्रभु के बारे में सुना लेकिन प्रभु को देख नहीं पाया। उसकी आध्यात्मिक प्यास, उसके आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझी। सांसारिक ताकत, सुख सुविधाएं और शरीर
दुनिया के सभी रंगरेलियाँ हमारी आत्मा को परम आनंद नहीं दे सकती। वहीं ईसा एक प्रतीक हैं जो ईश्वर के संग रहते थे, आत्मा में रहते थे, परम आनंद में रहते थे। संत लूकस ने अपने सुसमाचार अध्याय 13 में पद संख्या 32 में प्रभु जो लगातार ईश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे थे, उनके पास कुछ लोग आकर के यह संदेश लेकर के आए कि प्रभु आप इस प्रदेश से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। ईसा ने इस संदेश को सुन करके कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ। दूसरे दिन मेरा काम समाप्त हो जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है। और वे अपनी यात्रा यरूशलेम की ओर कर रहे थे, जहां उनको प्राणदंड दिया जाएगा। ईसा बड़े निर्भीक थे, निडर थे, आत्मापूर्ण थे, ईश्वर केंद्रित थे। वो ईश्वर का राज्य लेकर के आए। कुछ लोग यह कहते थे कि एलियस को आना था, यूहन्ना बपतिस्ता आ चुके थे। ईसा स्वयं कहते हैं कि एलियस आ चुके हैं, यूहन्ना बपतिस्ता आ चुका है, और हेरोद उसकी हत्या कर चुका था। फिर जिसे कृपा नहीं मिली होती, जो हिंसा में होता है, वासना, तृष्णा और कामना में होता है, उसे ईश्वर का दर्शन नहीं होता। इसलिए हमें शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, आत्मा शुद्धि की जरूरत है। आज के पहले पाठ में नबी हागाय हमसे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे इस्राएलियों से कहते हैं कि हे इस्राएलियों, तुम लोग खाते पीते हो पर तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। तुम कपड़े पहनते हो पर तुम्हें उस कपड़े पहनने का अर्थ मालूम नहीं। तुम कमाते हो और अपनी कमाई ऐसे थैले में रखते हो जो छेद है, सारा निकल जाता है। कितने लोगों को मालूम होता है कि मैं कमाता तो बहुत हूँ, पर मेरा पैसा इलाज में चला जाता है, अस्पताल में डॉक्टरों के पास चला जाता है, मुकदमे में वकील के पास चला जाता है, चोरी चला जाता है, नशे में चला जाता है। कितने लोग परिवार रहते हुए भी परिवार में शांति में नहीं हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं। नबी हागाय कहते हैं कि तुम जा कर के ईश्वर के मंदिर का निर्माण करो, ईश्वर को अपने बीच बसाओ और तुम्हें आशीष मिलेगी, कृपा मिलेगी। हम अपने जीवन का निर्माण करें प्रभु को पहला स्थान दे करके, और ईश्वर का हमारे बीच में निवास करना हमारे लिए आशीष का कारण होगा। आपका घर आपके लिए आशीष का कारण बने, आपका जीवन आपके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।